तो शॉर्ट रन में जो नियम रहता है वो उसको क्या कहते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। अब ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस क्यों कहते हैं, इसका सीधा सीधा कारण है कि जो फैक्टर्स होते हैं शॉर्ट रन में क्या होते हैं, एक फिक्स्ड फैक्टर होते हैं, एक वेरिएबल फैक्टर होते हैं। फिक्स्ड फैक्टर क्या हो गया, मशीन और ये वगैरह हो गया, तो उसको के से डिनोट कर दिया, मतलब कैपिटल। कैपिटल हमारी फिक्स है। और लीवर क्या है, अगर हमको उत्पादन बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, लीवर को चेंज करते चले जाएंगे। तो हमने ऐसे मान लिया कि हमारे पास जो जमीन है वो है एक। अब अगर हमको उस पर खेती करनी है और हमें उत्पादन बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, लीवर बढ़ाते जाएंगे, मजदूर बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या लिया कि एक जमीन की क्वांटिटी कितनी है, एक है, और हमने एक लेबर लगाया। तो हमारा जो कैपिटल और लेबर का अनुपात है वो क्या हुआ, 1/1, मतलब 1 के बराबर है। फिर उसके बाद उसी एक जमीन पर एक और मजदूर लगा दिया तो टोटल क्या होगा, 1/2। तो हमारा आंसर क्या आया, जो रेशियो बना, अनुपात बना, वो कैसा बना, 0.5 हो गया। फिर एक और लेबर बढ़ा दिया तो हमारा अनुपात क्या बना, 0.3 हुआ। फिर एक और बढ़ा दिया हमने कि एक ही जमीन पर अब 4 लेबर काम कर रहे हैं, तो 1/4, तो हमारा क्या हो गया, 0.5। मतलब कि जैसे जैसे आप लेबर की संख्या बढ़ाते चले जाओगे, जो रेशियो है वो चेंज होता चला जाएगा। तो इसलिए क्या कहा जाता है, इसको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो अनुपात है, परिवर्ती अनुपातों का नियम कहते हैं इस हिंदी में, तो यहाँ पर अनुपात जो है वो परिवर्तित होता चला जाता है। क्यों होता चला जाता है, क्योंकि हमारे पास एक फिक्स्ड फैक्टर्स होते हैं और वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं, और अगर हमको उत्पादन बढ़ाना है तो केवल वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाकर ही हम उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। अब दूसरी साइड हम देखते हैं लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। रिटर्न्स टू स्केल क्या दर्शाता है, यहाँ पर फिक्स्ड प्रोपोर्शंस का यूज किया जाता है। अब फिक्स्ड प्रोपोर्शंस का क्या मतलब, यहाँ पर बात की जाती है लॉन्ग रन की। लॉन्ग रन मतलब कि बहुत समय है, ठीक है। अब बहुत समय है तो जो प्रोड्यूसर होगा वो उस कॉम्बिनेशन को चूज करेगा, फैक्टर कॉम्बिनेशन को, जहां पर उसको ऑप्टिमम आउटपुट मिलेगा। अगर उसको लगता है, अगर वो क्या करा रहा है, ये बेक करवा रहा है, केक बना रहा है, तो उसको अगर लगता है कि एक अगर ओवन है और उस पर 2 कुक लगे हैं तो वो सबसे बढ़िया केक बना के तैयार करते हैं। तो अब क्या करेगा, वो इस प्रोपोर्शन को मेंटेन करेगा थ्रू आउट द आउटपुट। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्रोपोर्शन जो है वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन यूज किया जाता है, ठीक है। तो निश्चित अनुपात रहता है यहाँ पर। तो एक मशीन है और 2 लेबर है, ठीक है, तो एक मशीन पर 2 लेबर, तो रेशियो क्या बना, 0.5। अब हमने क्या किया, एक और नई मशीन ले ली। अब जैसे एक नई मशीन लेंगे तो 2 नए लेबर और ले आएंगे, तो टोटल क्या हो गया, हमारे पास 2 मशीन हो गई और 4 लेबर हो गए। अनुपात क्या रहा भाई, 2/4, 0.5 का सेम रहा। और फिर हमने क्या किया, एक और मशीन ले ली, तो 3 मशीन हो गई, और लेबर क्या हुई, 2 लेबर और फिर बढ़ा देंगे, तो 3 मशीन और 6 लेबर, तो 3/6। अब हमारा अनुपात क्या है, 0.5 हो गया। इसका मतलब बताना ये चाहता हूँ कि लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल की जब अपन बात करते हैं तो यहाँ पर फिक्स्ड प्रोपोर्शंस लिया जाता है कैपिटल और लेबर का, और थ्रू आउट द आउटपुट जो है ना, वह रेशियो क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है या सेम रहता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल।